हेलो बच्चों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। नाउ हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में कि एक फिगर है, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, जिसमें रियांस का रूम है, जहाँ ओ ए बी सी जो है वो उस रूम के कॉर्नर्स को मार्क करते हैं। एक्स और वाई एक्सिस जो है वो मार्क्ड है फिगर में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और पॉइंट ओ ओरिजिन है। नाउ इसमें थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि अगर आर वन जो है वो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पे 11.5 एंड वाई पर 0, सो हाउ वाइड इज द डोर and do you think this is a comfortable width for the room door? If a person in wheelchair wants to enter the room, will he she be able to do so easily? So यहाँ हमें बोला गया है कि R1 जो है वह पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 11.5 एक्स एक्सिस पर एंड 0 वाई एक्सिस पे, और पूछा गया है कि बताइए डोर कितना वाइड है। ठीक है। नाउ इसी के साथ हमसे एक चीज़ पूछी गई है कि बताइए आप क्या सोचते हैं कि ये जो रूम का डोर है ये कंफर्टेबल है किसी भी पर्सन को एंटर करने के लिए, मतलब वो आराम से एंटर उसमें हो सकता है रूम में। और अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पे है और वो रूम में एंटर करना चाहे तो क्या वो भी जो है ईजिली एंटर कर पाएगा। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें। हम लोग देखेंगे कि डोर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डोर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो D1 टू R1 है, एंड D1 का हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निकाला था, वो था आपका एक्स एक्सिस पर 8, वाई पर 0, एंड R1 हमें दिया गया है 11.5 एक्स एक्सेस पर एंड 0 वाई एक्सेस पर। नाउ विड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, वी जस्ट subtract the smaller x coordinate from larger x coordinate. That means let w be the width of the door, so w will be equals to 11.5 minus 8। यहाँ से हमारी जो डोर की विड्थ है वो आ गई 3.5 यूनिट्स। नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो हमारा मेज़रमेंट है रूम्स का, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वो फुट में हम लेते हैं। जैसे मैं अपने रूम की भी बात करूँ तो वो 12/10 का एक रूम है। यहाँ अगर आप देखें तो ये जो एक स्क्वायर है, ठीक है, तो विद इन अ स्क्वायर यहाँ हर एक यूनिट जो है वो 1 फुट को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ जो हमारी विड्थ है डोर की वो इक्वल होगी आपकी 3.5 फीट के। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है अभी बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि क्या ये कंफर्टेबल विथ है। सी जनरली आप लोगों के भी हाउसेस में आपने भी देखा होगा कि जो एक स्टैंडर्ड इंटीरियर डोर होता है वो जनरली 2.5 से 3.5 विथ तक होता है। दैट मीन्स कि आप उसको बोल सकते हो कि 30 से 36 इंचेस जो है वो चौड़ा होता है। ठीक है। सो आप भी जानते हैं, डेली आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे और हम लोग भी करते हैं कि एक 3.5 फीट डोर जो है वो मतलब कंफर्टेबल होता है वॉक करने के लिए। ठीक है। नाउ बात करें व्हील चेयर एसेसिबिलिटी की। व्हील चेयर एसेसिबिलिटी के लिए ईजिली जनरली क्या है कि व्हील चेयर जो है उसके लिए आपको 2.6 और 2.7 इतना हमें चाहिए होता है जो है वेट, जो आसानी से निकल जाए किसी रूम के डोर से। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारे जो डोर की विड्थ है वो कितना है, 3.5 फीट हमने कैलकुलेट किया।
सो दैट मीन्स कि ये आपका जो है, मैंने जैसे आपको बोला कि व्हीलचेयर के लिए जनरली कितना डिस्टेंस हमें चाहिए, 2.67 और 2.5। सो हम यहाँ पर इजीली एंटर कर सकते हैं रूम पे, और वो पर्सन भी एंटर कर सकता है जो व्हील चेयर पे है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।